जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक व पराक्रम के विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 35वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोड़िया इनके मुखारबिंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामी, भाव पूर्वक मथेन वंदनामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानप्रसवेतिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की 27 प्रश्नोत्तरी हमने देख ली है। 27 प्रश्न कल हमने देखे थे। तप, संयम और तप 26 और 27वां प्रश्न हमने कल देखा था। संयम और तप के बारे में देखते हुए तप के बारे में उन्होंने कहा कि तपस्या से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो कहा था कि तवेनम ओदानेनम जनयति। ओदानेनम जनयु, ओदान व्यवदान का अर्थ हमने कल देखा था कि कर्मक्षय करके आत्मशुद्धि कराने वाली शक्ति प्राप्त होती है। कर्म क्षय करके आत्मशुद्धि करने वाली शक्ति प्राप्त होती है तपश्चर्या से। मतलब ही तपश्चर्या से पूर्व कर्मों का क्षय होता है। तपश्चर्या से हम कर्मों का क्षय करते हैं। पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है, उसको बोलते हैं व्यवदान। तो जो 27वें प्रश्न का जवाब था, वही जवाब उन्होंने 28वें प्रश्न में उपस्थित किया है। उसी जवाब को लेकर 28वां प्रश्न उपस्थित किया है। 28वां प्रश्न है ओदानेनम भन्ते जीवे किम जनये व्यवदान ते मुच्चय परिनिवाये सब दुखाणमंतम करई। यानी अक्रिय अवस्था प्राप्त होने के बाद वह जीव, वह साधक तवपच्छा उसके पश्चात सिद्धय यानी सिद्ध होता है, बुद्धय यानी बुद्ध होता है, मुच्चय यानी मुक्त होता है, परिनिवाय यानी परिनिर्वाण को प्राप्त करता है और सब दुखाणमंतम करई सभी दुखों का अंत करने वाला होता है। इस प्रकार इसका अर्थ किया गया है। अब व्यवदान यानी पूर्व संचित कर्मों का क्षय करना। तो पूर्वक संचित कर्मों का क्षय करने से जीव को अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है। अक्रिय अवस्था हम लोगों ने देखी थी। अक्रिय अवस्था के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। याद है किसी को अक्रिय अवस्था कहाँ पर आपने देखी थी? हमने जो गुणस्थान का विवेचन हमारा चल रहा था, तो गुणस्थान में जब 14वां गुणस्थान है, 14वें गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। अयोगी केवली गुणस्थान
यह 14वें गुणस्थान का नाम है। तो वह अयोगी यानी क्या, अक्रिय अवस्था वहां पर प्राप्त हो जाती है ना। मतलब योग का ही पूर्ण योग निरोध हो जाता है। योग जब मन वचन काया का योग जहाँ शांत हो जाता है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं रहती है, एकदम निष्क्रिय अवस्था वहां हो जाती है, उसको अक्रिय अवस्था कहते हैं। निष्क्रिय नहीं कहते, अक्रिय अवस्था कहते हैं। अक्रिय अवस्था और निष्क्रिय अवस्था में थोड़ा फर्क है। तो वहां अक्रिय अवस्था प्राप्त हो जाती है, मतलब किसी भी प्रकार की क्रिया वहां पर नहीं होती है, क्योंकि योग का पूर्णतः निरोध हो जाता है। और ये अक्रिय अवस्था प्राप्त करना यानी शुक्ल ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करना है। शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार हमने देखे थे उसमें, 14वें गुणस्थान में 13वें और 14वें गुणस्थान के समय 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के भेद देखे थे। उसमें एक था पृथक्त्व वितर्क या शुक्ल ध्यान। पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान यानी आत्मद्रव्य और पर्यायों का चिंतन करना, ये 8वें गुणस्थान से शुरू हो जाता था। फिर एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान यानी केवल द्रव्य का चिंतन करना। द्रव्य और पर्याय का चिंतन पृथक्त्व विकत्व में, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है वगैरह, वो चिंतन सारा चलता था। और दूसरे उसके आगे की जो स्टेप आ जाती है उसमें एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है। उसमें सिर्फ द्रव्य के बारे में सोचना है, द्रव्य के बारे में चिंतन करना है, वो एकत्व वितर्क हो गया। फिर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये 13वें गुणस्थान की अवस्था आ जाती है। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती मतलब सूक्ष्म क्रिया बनी रहती है, क्रिया होती है थोड़ी बहुत क्रिया, क्योंकि सहयोगी केवली है, तो वहां क्रियाएं होती है। मन वचन काय का व्यापार चलता है। मन से क्या कर कैसे बोल, कब कब मन का उपयोग करते हैं, कब शरीर वाणी का उपयोग करते हैं, कब शरीर का उपयोग होता है, ये हमने सब डिटेल उसमें देखा था। तो वहां सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया से प्रतिपत्ति ने मतलब निवृत्त नहीं हुए हैं, सूक्ष्म क्रिया उनकी चलती रहती है 13वें गुणस्थान में। और 14वें गुणस्थान की जो अवस्था होती है वो होती है समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति। सभी प्रकार की क्रियाओं से निवृत्ति हो जाती है, मतलब सूक्ष्म क्रिया का भी अभाव वहां हो जाता है, ऐसी अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हमने कहा था कि शैलेशी अवस्था प्राप्त होती है। शैल यानी पर्वत, पर्वत जैसे एकदम अडिग हो जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, ऐसी अवस्था वहां प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं अक्रिय अवस्था। और वो अक्रिय अवस्था उनकी बहुत थोड़े समय के लिए होती है। सिर्फ हम 5 लघु अक्षर का उच्चारण करते हैं तब तक वहां 14वें गुणस्थान की स्थिति होती है, और तुरंत वो वहां से इस देह का त्याग करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये अक्रिय अवस्था होती है। तो इस अक्रिय अवस्था को अगर प्राप्त करना है, जीव कब अक्रिय अवस्था को प्राप्त करता है? व्यवधान से। व्यवधान यानी पूर्व संचित कर्मों का जब क्षय हो जाता है, सभी कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो ये अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है। तो ऐसे अक्रिय अवस्था को प्राप्त करने के लिए कैसे वहां तक कैसे पहुंचा जाता है? तो क्रिया करते हुए ही अक्रिय अवस्था तक की यात्रा होती रहती है। पहले हम क्रिया करते हैं, क्रिया करते करते अक्रिय अवस्था तक पहुंचते हैं। तो क्रिया करते करते अक्रिय तक पहुंचना है, तो क्रिया में तो हम उलझ जाते हैं, हमारी क्रियाएं जो चलती है उसमें हम उलझ जाते हैं। तो फिर क्रिया कैसे करनी चाहिए कि जिसके कारण से हम अक्रिय अवस्था तक पहुंच सकते हैं? तो क्रिया को करना है, पर कैसे करना है, इस साधना को कैसे साधना है? क्रिया तो करनी है, पर वो जो अक्रिय अवस्था की जो साधना है उसको साधने के लिए हमें कैसे क्रिया करनी चाहिए? तो कहा है कि क्रिया करनी है, पर क्रिया करते हुए उसमें आसक्ति के भाव ना रहे। मैं क्रिया कर रहा हूँ, कर्ता भाव ना रहे, भोक्ता भाव न रहे, सभी प्रकार की आसक्ति वहां छूट जाती है, और सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से जो क्रिया की जाती है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये भी भाव नहीं होता है, मेरे द्वारा ये क्रिया हो रही है, इतना अलग होकर क्रिया करना है। मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, शरीर क्रिया कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार की भावना से जब क्रिया होती है तो उस क्रिया को
अक्रिय अवस्था तक अनासक्त भाव से ये क्रिया होती है, उस क्रिया को अनासक्त क्रिया कहते हैं। अनासक्त भाव से की हुई क्रिया होती है और ऐसी क्रिया से करते 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 अक्रिय अवस्था संपादित होती है, अक्रिय अवस्था तक पहुंचा जाता है। हम लोग जो काम करते हैं ना, जो भी काम करते हैं उस काम में तुरंत फल की अपेक्षा चाहते हैं कि मैंने आज इतनी अच्छी रसोई बनाई है तो सबने कहना चाहिए, मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। ये तुरंत भाव हमारे मन में आ जाता है। कुछ भी काम किया है तो उस काम, छोटा बच्चा भी होता है, वो कुछ भी चित्र भी निकालता है, कुछ भी इधर उधर करता है, थोड़ा सा कुछ चित्र निकालता है, तो भी उसको, उसके मन में ये भाव रहता है कि मम्मी ने मुझे अच्छा कहना चाहिए, मम्मी को ये चित्र पसंद आना चाहिए मेरा। तुरंत उसके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं। तो हम जो भी क्रिया करते हैं उस हर क्रिया के पीछे हमारे मन में भाव रहता है कि सबने उसको सराहना चाहिए, सबने उसको अच्छा कहना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरे कार्य को सबने दाद देना चाहिए। इस प्रकार की भावना हमारे मन में होती है और ये भावना जब तक रहती है तब तक हम अक्रिय अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। हमें क्रिया में ही उलझते रहते हैं, क्रिया अवस्था में ही उलझते रहते हैं। तो अक्रिय अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। गीता में जो कहा गया है निष्काम कर्म योग, यानी किसी प्रकार की कामना नहीं, कामना रहित क्रिया हमारी होनी चाहिए। कामना रहित क्रिया ये अत्यंत कठिन है, कामना रहित क्रिया नहीं हो पाती है। कामना रहित क्रिया करना बहुत कठिन है। जैसे आप लोग व्यापार करते हो बिजनेस करते हो और बिजनेस के समय अगर आपको कहा गया कि आप हानि लाभ का कोई भी ध्यान, हानि लाभ की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बिजनेस करने के लिए बिजनेस करना है, अगर ऐसा बिजनेस करने के लिए आपको कहा जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रस किसमें है, उसमें जो प्राप्त होने वाला है, जो लाभ होने वाला है, उस लाभ में आपको रस है और उस लाभ के रस में आसक्त होकर आप क्रिया करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो उसमें जब तक आपको लाभ में रस है तब तक ही आप व्यापार कर सकते हैं, अगर लाभ में रस नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते। पर जो साधक होते हैं, जो सच्ची साधना करते हैं, जिनको अक्रिया तक पहुंचने की साधना करनी है, तो वे साधक क्या करते हैं, उसमें लाभ हानि का ध्यान नहीं रखते हैं। उनका कर्म ही उनका, उनकी पूजा होती है, कर्म ही उनकी भक्ति होती है। कर्म जो काम करते जाते हैं उस काम में ही वे ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलने वाला है उनकी ओर उनका ध्यान नहीं होता है। सिर्फ काम करते रहना, काम करते रहना, ऐसी उनकी भावना होती है। मतलब अनासक्त भाव से वो काम करते जाते हैं। ऐसे संत पुरुष हमने देखे हैं, काफी कथाएं आती है। रैदास की कथा है, जूते बनाते थे, जूते बनाते थे पर फिर भी ग्राहक की जेब की तरफ उनका ध्यान नहीं होता था, सिर्फ मैं जूता बना रहा हूँ, जिसके कारण से जो भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाएगा वो जूता पहनेगा तो उसके पैरों की सुरक्षा होगी। इस भावना से वे जूते बनाते थे। मतलब भक्त हृदय से वो जूते बनाने का काम करते थे। उनका ध्यान पैसे कमाने का नहीं था, उससे जो मिल जाता था उससे अपना गुजारा कर लेते थे, पर पैसा कमाना ये लक्ष्य नहीं था। कबीर दास जी जो थे वे साड़ियाँ बुनने का काम करते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, बुनाई का काम करते थे, पर फिर भी उनका लक्ष्य क्या था, बुनाई करके पैसे कमाने का लक्ष्य नहीं था। सिर्फ बुनाई करना है, कुछ ना कुछ अपना उधर निर्वाह के लिए कुछ काम करना है, इसलिए वो काम करते थे और एकदम जितना पैसा उनको आवश्यक होता था उतना ही लेते थे, उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं लेते थे। तो इस प्रकार के जो निष्काम कर्मयोग करने वाले लोग भी हमारे यहाँ होके गए हैं। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो निष्काम कर्मयोग करते हैं। तो हमें भी ये ध्यान में लेना है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो क्रिया करते समय हमारे मन में कैसे भाव है, हमारी भावधारा कौन सी दिशा में जा रही है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरी भावधारा लोभ की ओर जा रही है, आसक्ति की ओर जा रही है, प्रतिष्ठा की ओर जा रही है, या कुछ कामना की ओर जा रही है। इस प्रकार की भावना की ओर देखना है, या मैं अनासक्त भाव से कर रहा हूँ, कौन सी भावधारा कैसे चल रही है, ये अपना निरीक्षण हमें ही करना होता है। और ऐसी क्रिया जब करते जाते हैं, ऐसी कामनाएं जो करते जाते हैं, तो वो अनासक्त भाव से की हुई क्रिया
अक्रिय अवस्था तक ले जाता है। और जो अक्रिय बन जाते हैं वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिवायंती यानी परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होना यानी क्या कि जो साधना चल रही है, जो आत्मशुद्धि की साधना कर रहे हैं, वो साधना अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाती है। साधना समाप्त होकर जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, साध्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे सिद्ध कहलाते हैं। दूसरा है बुद्ध, बुद्धि। बुद्धि यानी बुद्ध को प्राप्त, बुद्धत्व को प्राप्त करना। बुद्ध पुरुष और बद्ध पुरुष दो प्रकार के पुरुष होते हैं, बुद्ध और बद्ध। बद्ध यानी क्या, जो कामनाओं से बद्ध है, आसक्ति से बद्ध है, संसार से बद्ध है, संसार के भावों से बद्ध है, सांसारिक क्रियाओं में बद्ध है, ऐसे जो पुरुष होते हैं वे बद्ध पुरुष कहलाते हैं। और बुद्ध पुरुष कौन है, जो इन संसार से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्होंने अपने आत्मज्ञान को खोल दिया है, आत्मज्ञान को प्रकट कर लिया है, आत्मबोध को प्राप्त कर लिया है। तो जो बोध को प्राप्त हो जाते हैं वो बुद्ध पुरुष कहलाते हैं। और जो बोध को प्राप्त नहीं करते हैं, संसार के राग द्वेष में ही जो अटके रहते हैं, वे बद्ध पुरुष कहलाते हैं। तो जो अक्रिय की साधना करते हैं, व्यवधान की साधना करते हैं, वे बुद्धि यानी बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध पुरुष बन जाते हैं। सिद्धि, बुद्धि, मुच्चय। मुच्चय का अर्थ होता है मुक्त हो जाते हैं, जो सभी आठों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, कर्म रहित अवस्था उनकी हो जाती है। क्योंकि व्यवधान में कर्म पूर्व संचित सभी कर्मों का क्षय किया जाता है। तो कर्मों का क्षय होने के बाद वे संसार में बद्ध नहीं रहते हैं, वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो मुच्चय यानी मुक्त हो जाते हैं। परिनिर्वाय यानी परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं, एकदम निर्वाण अवस्था यानी संपूर्ण अपना जो लक्ष्य स्थान था, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और वहां संपूर्ण विराम का स्थान उनका उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये परिनिर्वाण स्थान उनको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद सर्व दुखान मंतम करंती, सभी दुखों का अंत कर देते हैं। दुख क्या है, दुख कब होता है, दुख का अंत कब होता है, जब कर्मों का अंत होता है तब दुख का अंत होता है। जब तक कर्म है तब तक दुख है, जब कर्म क्षय हो गए तो दुख भी क्षय हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, कर्म की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। पर ये बात ध्यान में नहीं होती है कि जब तक कर्म है तब तक दुख रहेंगे ही। क्योंकि कर्माधीन जब हम बनते हैं, और कर्म आते किससे है, वासना से आते हैं। वासना यानी मन वचन काया का योग, जो बाहर की हमारी भावना होती है, आसक्ति होती है, जो ग्रहण करने ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बाहर में हमारा ध्यान होता है। तो उस बाहर में ध्यान होने के कारण से कर्म आते हैं, और कर्म आते हैं तो कर्म दुख देते हैं। तो कर्मों को अगर हटाना है, दुख को अगर हमें हटाना है, दुख को हटाना है, तो दुख को हटाने के लिए हमें कर्मों को पहले हटाना पड़ेगा। कर्म जब तक नहीं हटते हैं तब तक दुख हमारे कम नहीं होते हैं। और दुख को जैसे ही कम करना है तो कर्मों की निर्जरा करने का काम हमें करना चाहिए। मतलब पहले कर्म आते जिससे है, जो वासना से कर्म आते हैं, उस वासना को कम करना है। वासना को कम कर दिया तो कर्म ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, कर्म तुरंत हट जाते हैं। और वासना से कर्म हट गए तो दुख अपने आप शांत हो जाते हैं। तो कर्मों का क्षय किस प्रकार किया जाता है, कर्मों का क्षय करने के लिए 3 प्रकार बताए हैं। कर्म हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक पूर्व संचित कर्म है, पहले बांधे हुए कर्म, भूतकाल में बांधे हुए कर्म पूर्व संचित कर्म कहे जाते हैं। उन पूर्व संचित कर्मों को तपश्चर्या के द्वारा निर्जरित किया जाता है। तपश्चर्या जब हम करते हैं तो तपश्चर्या करने से पूर्व संचित जो जो भी कर्म है, तवसा निर्जराच, तवसा निर्जराच, तपश्चर्या से निर्जरा होती है। तो तपश्चर्या से निर्जरा करनी है तो पूर्व संचित जो कर्म हमें क्षय करने हैं, तो उसके लिए तपश्चर्या जरूरी है। तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है। कल हमने देखा था तपश्चर्या से पूर्व संचित कर्म क्षय भी होते हैं
पर निधत्त कर्म क्षय होते हैं, निकाचित कर्मों का कर्म क्षय नहीं होते हैं, पर निकाचित कर्मों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ी बात है। निकाचित कर्मों को समभाव से सहन करने की शक्ति तपश्चर्या के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो तपश्चर्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, पूर्व संचित कर्मों की। अब जो उदयमान कर्म है, अभी उदय में आए हुए जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म जिसे कहते हैं, तो उन प्रारब्ध कर्मों को कैसे क्षय करना है? प्रारब्ध कर्मों को समभाव की साधना से क्षय करना है। समभाव की साधना अगर करेंगे, उस कर्मों के उदयाधीन हम नहीं बनेंगे। जो कर्म उदय में आए हैं, जैसे कुछ वेदना शरीर में उदय में आई है, तो वेदना आते ही हम उस वेदना में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं, इतने ज्यादा आहत हो जाते हैं, उस वेदना से व्यथित होते जाते हैं, और वेदना से व्यथित होने के कारण से आर्त ध्यान करने लग जाते हैं, रौद्र ध्यान करने लग जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतने ज्यादा उदयाधीन बन जाते हैं, वो वेदना हमें सहन नहीं होती है। तो से वेदना को भुगतते हुए, पहले बांधे हुए कर्म उदय में आए हैं, उदय में आए इसलिए वो वेदना दे रहे हैं, असाता वेदनीय कर्म उदय में आए इसलिए वो असाता दे रहे हैं। तो असाता देते हैं, तो उस समय अगर हम समभाव से उसको सहन कर लेते हैं, शांति से उनको सहन कर लेते हैं, तो वे कर्म जो उदय में आए हैं वो तो फल देकर चले जाते हैं, वो कर्म टिकते नहीं है, बड़े बने नहीं रहते हमारे पास, वो उनका काम करते हैं और चले जाते हैं, बाहर में निकल जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। तो पर उसके निमित्त से दूसरे नए कर्मों को हम नहीं बांधते हैं। समभाव से अगर सहन किया तो नए कर्मों को नहीं बांधते हैं, पर अगर हमने समभाव से सहन नहीं किया, उसमें उदयाधीन बन गए और उदयाधीन बनकर बहुत ज्यादा आलाप विलाप करने लग गए, बहुत ज्यादा आर्त ध्यान करने लग गए, तो उस कारण से नए कर्मों को और भी बांध लेते हैं। तो नए कर्म को बांध लेते हैं, इसलिए जो उदय में आए थे वो तो कर्म क्षय हो गए, पर उसके निमित्त से नए कर्म बांधे तो कर्मों का जत्था वैसे ही हमारे पास पड़ा रहता है। तो अगर कर्मों को क्षय करना है, कर्मों को नष्ट करना है, तो जो उदय में आए हुए कर्म है उनको समभाव से सहन करना, इससे उदीयमान कर्मों का क्षय हो जाता है। और फिर तीसरी बात है क्रियमान कर्म, जो आने वाले कर्म है, नए कर्म जो बांधते हैं हम, तो उन कर्मों को कैसे रोका जाए, उन कर्मों की निर्जरा कैसे करना है? वो कर्म अभी तक बंधे नहीं है, पर आने वाले, हम उनको बुलाने वाले हैं, वो कर्म हमारी ओर आकर्षित होने वाले हैं। तो ऐसे कर्मों को कैसे रोका जाए? तो उसको रोकने के लिए संयम की साधना है। संयम की साधना यानी संवर की साधना है। संवर की साधना जब हम करते हैं, मन को एकाग्र करते, एक चित्त हो जाते हैं, चित्त निरोध कर लेते हैं, मन वचन काया स्थिर कर लेते हैं, तो आते हुए कर्म रुक जाते हैं। मतलब भविष्य में आने वाले कर्मों को रोकने के लिए संयम की साधना, वर्तमान में जो कर्म उदय में आए हैं उनको रोकने के लिए समभाव की साधना, और जो पूर्व संचित कर्म है उनको क्षय करने के लिए तपश्चर्या। ऐसे तीन साधन है, तीनों साधनों के द्वारा कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाते हैं। और जब कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाते हैं, तब हमें सभी प्रकार के दुखों का अंत हमारे जीवन में आ जाता है। तो इस प्रकार कहा गया है कि ओदानेनम भन्ते जीवे किम जनये, ओदानेनम अक्रियम जनये, अक्रिय भावम जनये। अक्रिय जनय मतलब अक्रिय भाव वहां उत्पन्न होता है, अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है, व्यवधान से अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है। पूर्व संचित कर्मों के क्षय करने से अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है, और अक्रिय अवस्था प्राप्त होने के बाद अक्रिय भाविका तो अच्छा, अक्रिय अवस्था प्राप्त होने के बाद तो पश्चात तत्पश्चात, उसके पश्चात क्या होता है? सिद्धय बुद्धय मुच्चय परिनिवायई सब दुखाणमंतम करेहि। वह साधक सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है और सभी दुखों का अंत कर लेता है। सब दुखाणमंतम करंती, सब दुखाणम अंतम करंती करेहि, यानी सभी दुखों का अंत कर लेता है। तो इस प्रकार ये सिर्फ कहने के लिए इतना छोटा सा सूत्र है, ओदानेनम भन्ते जीवे किम जनये। व्यवधान ये बहुत छोटा सूत्र है, पर इस छोटे से सूत्र में कितनी बड़ी ताकत है
कि जो हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था तक पहुंचा सकता है। इतनी ताकत इस सूत्र में है। और कर्मों का क्षय करना है तो कर्मों का क्षय किस प्रकार करना है वो हमने देखा है। 3 प्रकार से होता है। पूर्व संचित कर्मों का क्षय तपश्चर्या से होता है। वर्तमान में उदय आने वाले कर्मों का क्षय समभाव से सहन करने से होता है, समभाव की साधना से होता है। और भविष्य में जो कर्म हम बांधने वाले हैं उनको संयम की साधना से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार अकर्म अवस्था प्राप्त हो जाती है। अकर्म अवस्था प्राप्त होना मतलब ही अक्रिय अवस्था प्राप्त कर लेना है। और अक्रिय अवस्था प्राप्त होने के बाद सिद्ध बुद्ध मुक्त और परिनिर्वाण और सभी दुखों का अंत करने वाले हमारी अवस्था हो जाती है। तो ये हमारा 28वां सूत्र हुआ। 28वें सूत्र में इस प्रकार की बात बताई गई है। अब हमारा है 29वां सूत्र। 29वां सूत्र जो है उसमें कहा है सुह साहेणम भन्ते जीवे किम जनये। सुह सायणम भन्ते जीवे किम जनये। हे भगवान, सुखशायिता अथवा सुख शांतता 2 शब्द है। सुख सायनम का अर्थ 2 प्रकार से होता है, सुख शायिता और सुख शांतता से जीव को क्या लाभ होता है। अब ये सुख शायिता और सुख शांतता इसमें क्या फर्क है पहले ये समझ लेते हैं। प्रश्न व्यवस्थित समझ में आ गया तो जवाब भी हमें ध्यान में आ जाता है। प्रश्न ही अगर ध्यान में नहीं आया है तो जवाब में कितनी भी चर्चा करे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो सुह सायणम का अर्थ होता है 2 शब्द बनते हैं। ये प्राकृत शब्द हमारे शास्त्र जो होते हैं वे प्राकृत में होते हैं। और प्राकृत में होने वाले शास्त्रों के प्राकृत भाषा इस प्रकार की होती है कि उसके एक शब्द के हम अनेक प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मृदु भाषा होती है। प्राकृत की भाषा जो है वो बहुत मृदु भाषा होती है, कोमल भाषा होती है। ज्यादातर वहाँ आ ई ए ऐसे शब्द ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। और जो हमारी व्यंजन है क ख ग घ वगैरह जो व्यंजन है वो बहुत कम उपयोग में आते हैं। और जो कठोर शब्द होते हैं ट ठ ड ऐसे जो कठोर शब्द जो होते हैं उन कठोर शब्दों को कोमल शब्द बनाकर उपयोग में लिया जाता है। इसलिए इसमें बहुत अब जैसे सुख सुख शाता ऐसा शब्द है तो उसको सुख सायणम इस प्रकार से एकदम कोमल शब्द बनाए जाते हैं। तो उसके अर्थ हम अलग अलग निकाल सकते हैं। अब सुह सायनम भन्ते जीवे किम जनई यह प्रश्न पूछा गया है। तो सुह साया यानी क्या। तो सुह सायन का अर्थ 2 प्रकार से होता है, एक सुख शायिता और एक सुख शातता 2 शब्द बनते हैं। तो सुख शायिता का अर्थ क्या होता है, सुख शैया को प्राप्त करना। सुख शैया, सुख शैया, शैया 2 प्रकार की होती है। शैया यानी जो हम सोते हैं बिस्तर जो होते हैं उसको शैया बोलते हैं। वह शैया 2 प्रकार की होती है। जिस शैया पर सोने के बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है और हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारी थकान पूरी उतर जाती है, वो एक शैया होती है, वो द्रव्य शैया कहलाती है। जो सभी संसारी जीव जिसके ऊपर सोते हैं और सोने के बाद उसका आनंद लेते हैं, आनंद लेने के बाद अपनी थकान उतार देते हैं, वापस फ्रेश हो जाते हैं, वो शैया होती है, उसको द्रव्य शैया कहते हैं। पर एक दूसरी होती है भाव शैया। भाव शैया ये 4 प्रकार की होती है। भावशैया स्थानांक सूत्र में कही गई है कि सुख शैया जो है भावशैया के भावशैया में सुख शैया जो है वो 4 प्रकार की कही गई है। तो वो जो साधक के लिए ये सुख शैया होती है, जो साधु बन जाते हैं साधु के लिए शैया यानी बहुत सुकोमल ऐसे आप लोगों जैसे बहुत मोटी ऐसे नरम नरम ऐसे शैया नहीं होती है। साधु की शैया कैसी होती है, एकदम पतला कुछ तो भी बिछा लेना है और सो आराम से सो जाना है। जब नींद आ जाती है तो पतले बिस्तर पर भी आ जाती है और नींद नहीं आनी है तो बहुत मोटा गद्दा जाड़ा बहुत मुलायम गद्दा हो तो भी नींद नहीं आ सकती। तो वो नींद अपने ऊपर होता है कि हम कैसे शैया का उपयोग करते हैं और उस शैया में हमें नींद कैसे आती है, हमें शांति कैसे मिलती है, सुख कैसे मिलता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो भाव शैया है, भाव शैया 4 प्रकार की कही गई है। साधु के लिए भाव शैया है वो
4 प्रकार से बताई गई है। तो पहली भावशैया है सुदृढ़ श्रद्धा। मतलब जो जिनेश्वर भगवान ने जो भी सिद्धांत बताए हैं, जो भी शास्त्र कहे हैं, जो भी आज्ञा फरमाई है, जो भी नियम बताए हैं, उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखना। उनके ऊपर जब हम श्रद्धा रखते हैं, जो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी के ऊपर जब हमारी श्रद्धा पूर्णतः रहती है, दृढ़ श्रद्धा रहती है, तो उस दृढ़ श्रद्धा के कारण से हम एकदम निश्चित रहते हैं कि भगवान ने ऐसा फरमाया ना, बस उसके आगे हम कुछ सोचते नहीं, एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। शैया के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बार बिस्तर पर लेटे कि एकदम निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो वहां जैसे शरीर को सुख देने का काम है, तो वो सुख शैया द्रव्य शैया होती है। पर ये जो भाव शैया है, ये भाव शैया भावनाओं को शांति देने का काम करती है, भावनाओं को सुख देने का काम करती है, आत्मिक गुणों को प्राप्त करने का काम करती है। इसलिए इसको भाव शैया कहा गया है। तो पहली है सुदृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा एकदम मजबूत होती है कि भगवान ने ऐसा कहा है, इसके आगे में कुछ भी चिंतन नहीं, जहाँ सर झुका दिया है वहां सर चलाना नहीं है। जो भगवान ने आज्ञा फरमाई वही मुझे सिरसावंत है, वही मुझे आचरणीय, मेरे लिए आचरणीय है, आदरणीय है, सब कुछ वही है, आदर्श है। तो वो सुदृढ़ श्रद्धा होती है, तो उसके कारण से एकदम अंतर में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। दूसरी है यथालाभ संतोष। यथालाभ संतोष यानी क्या, कि जो मेरे भाग्य से मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, जैसे ही कपड़े, जैसे ही वातावरण, जैसे ही लोग, जो जो भी मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, मेरे आजू बाजू में जो भी वस्तु, व्यक्ति और वस्तु जो भी मेरे भाग्य से मुझे मिले हैं, उसमें आनंद मनाना है। दूसरों का देख के वहां जी जलाना नहीं है कि अरे देखो उनके पास तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितने अच्छा अच्छा गहने हैं, कितना अच्छा बंगला है, उनके पास सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सब ऐसा ही रूखा सूखा भोजन है, ऐसे ही जाड़े मोटे कपड़े हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है, और कंपैरिजन करके उसके दूसरों के, क्योंकि दूसरों के थाली में घी ज्यादा ही दिखता है, अपने पास जो होता है अपने से ज्यादा दूसरों के पास ही दिखता है। ये मानव मन की आदत होती है, मानव मन ऐसा ही होता है कि दूसरों को थोड़ा भी कुछ देखा तो वो बहुत ज्यादा लगता है, अपने पास कितना भी रहा तो वो कम लगता है। तो जो सुख शैया में सोने सुख शैया प्राप्त करने की लालसा रखता है, उसको दूसरी सुख शैया कौन सी कही है, यथा लाभ संतोष। यानी जो हमें प्राप्त हुआ है, मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जैसा शरीर प्राप्त हुआ है, जैसी आवाज प्राप्त हुई है, जैसा वातावरण प्राप्त हुआ है, जैसे परिजन प्राप्त हुए हैं, जैसे वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो भी कुछ मेरे भाग्य से मुझे मिला है उसमें संतोष रहना, वो बहुत अच्छा है। जो मुझे मिला है वह बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की मन में भावना लाने से एकदम मन में शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। संतोष संतोष ही हमारा बहुत बड़ा आनंद का कारण बनता है। तो यथालाभ संतोष, ये दूसरा भेद हुआ। तीसरा भेद है विषय विरक्ति। विषयों से विरक्त होना। 5 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, उन विषयों से विरक्त होना, इंद्रियों के अधीन न बनते हुए इंद्रियों के ऊपर अपना स्वामित्व प्रकट करना। और जो विषय इंद्रियों को लुभाने वाले जो विषय है, उन विषयों से हमें दूर होना चाहिए, उन विषयों से हमें अलग होना चाहिए, विषयों से विरक्त होना है। तो इंद्रियों के पीछे पीछे हम जितना भी भागते जाएंगे, वो इंद्रियों की कभी पूर्ति होती नहीं है, इंद्रिया कभी विषयों से तृप्त होती नहीं है। एक मिला कि दूसरे की अपेक्षा, दूसरा मिला कि तीसरे की अपेक्षा, उसकी अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती है, तो वो कभी तृप्त नहीं होती है। इसलिए इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो जाना, कि विषयों की पूर्ति नहीं करनी है, उससे विरक्ति प्राप्त करनी है। तो विषय से जब विरक्त हो जाते हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और चौथी सुख शैया है तप में उद्यत रहना, तपश्चर्या करना, अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या करना। और तपश्चर्या जब हम करते हैं तो तपश्चर्या करते करते हम एकदम अंतर में स्थित होते जाते हैं, और अंदर में जब स्थित होते जाते हैं तो अंतर के आनंद की अनुभूति भी हमें होने लग जाती है। तो साधु के लिए ये 4 प्रकार की सुख शैया कही गई है। सुदृढ़ श्रद्धा,
यथालाभ संतोष, तीसरा है विषय विरक्ति और चौथा है तप में उद्यत होना, तप में उद्यत रहना। ये 3-4 प्रकार की शैया सुख शैया कही है। तो ये शैया की बात हुई, सुख शायिता की बात हुई है। पर सुख सायणम का दूसरा अर्थ है सुख शांतता, सुख शांतता। तो ये सुख शांतता का अर्थ क्या होता है? सुखम वैषयिकम शातयति नाशयति इति सुख शांतता। यानी जो वैषयिक सुख है, विषय के द्वारा प्राप्त होने वाले, विषय वासना के द्वारा प्राप्त होने वाले शरीर को जो सुख मिलते हैं, उन सुखों का त्याग करना। जो शरीर को साता देने वाले जो विषय है, वस्तुएं है, उन वस्तुओं के द्वारा जो सुख मिलता है, बाह्य वस्तुओं के द्वारा शरीर को जिन जिन बातों का सुख मिलता है, उन सुख वस्तुओं का त्याग करना। सुख वस्तु जो जो होती है उनका त्याग करना, उसको बोलते हैं सुख सुख शांतता। ये सुख शांतता जो है, ये द्रव्य द्रव्य के द्रव्य शैया के बारे में ज्यादा इसका अर्थ हो सकता है। और यहाँ जो पूछा गया है सुख सायणम भन्ते जीवे किम जनये, तो यहाँ इसी अर्थ को लिया गया है कि सुख पूर्व सुख देने वाले जो विषय वस्तु है, उन वस्तुओं का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है, जीव को किस गुणों की, किन गुणों की प्राप्ति होती है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ये सुख शांतता यानी क्या कि इंद्रियों को मिलने वाले जो सुख होते हैं, जगत में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्र सन्नी पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर देवराज इंद्र तक के जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी क्या करते हैं? सुख की अभिलाषा रखते हैं। सबको सुख होना चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी किसी न किसी बात में सुख को ढूंढता है और सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसका जीवन ही ऐसा चलता है कि हर बात में सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख की कामना करता है। और यहाँ पूछा गया है कि सुख का त्याग करने से क्या फायदा होता है? सुख का त्याग करने से क्या फायदा होता है? मतलब लोग सुखों की कामना करते हैं, हर प्राणी सुख की कामना करता है, पर यहाँ प्रश्न पूछा है कि सुख का त्याग करने से क्या फायदा होता है। तो मतलब जो वैषयिक सुख है, विषय वासना से मिलने वाला सुख है, इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख है, शारीरिक सुख जो होता है, उस सुख का त्याग करने से क्या फायदा होता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। क्योंकि जो आत्मिक सुख है, आत्मा में जो आत्मानंद का सुख मिलता है, जो आत्यंतिक सुख अंतर से मिलने वाला जो सुख होता है, उस सुख का तो त्याग कर ही नहीं सकते। क्योंकि आत्मिक सुख है, आत्मिक सुख का त्याग होता ही नहीं है। सुख का, कौन से सुख का त्याग होगा? बाह्य सुख से बाह्य सुख का त्याग होगा, शारीरिक सुख का त्याग हो सकता है, आत्मिक सुख का त्याग तो हो ही नहीं सकता। तो इंद्रिय जन्य जो सुख है, वो सुख कैसे है? क्षणिक सुख होते हैं। जो जो वस्तु इंद्रियों को सुख देने वाली महसूस होती है, वही वस्तु थोड़ी देर में दुखदायी प्रतीत होती है। कैसे? जैसे आप लोगों को, किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है, और बहुत दिनों के बाद उसको रसगुल्ला नहीं मिला, और एकदम अचानक से किसी ने भोजन के लिए बुलाया और एकदम उनके घर पे रसगुल्ला बना हुआ था। तो रसगुल्ला बनाया हुआ है और इसके भोजन थाली में रसगुल्ला परोसा गया। जैसे ही रसगुल्ला देखा तो उसको एकदम अंदर से आनंद होने लगा, अंदर से रस टपकने लगता है, जिह्वा में रस टपकने लगता है, कब उसको खाऊं कब नहीं, ऐसा हो जाता है। और जब वो मुंह में चला जाता है तो इतना आनंद आता है, इतना, उस पहले रसगुल्ले खाने में इतना ज्यादा रस आता है कि जैसे वो रस, वो आनंद एकदम परमानंद है, ऐसा आनंद महसूस होता है। वो एक रसगुल्ला खाया तो इतना आनंद आ गया, फिर दूसरा रसगुल्ला दिया,
दूसरा खाया तो उससे थोड़ा सा कम आनंद, पहला पहला जितना था, पहली बार जितना आनंद था उतना दूसरी बार नहीं आता है। फिर तीसरा चौथा ऐसे देते ही गए, मालूम है इसको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो उसको परोसते ही गए और वो खाता ही गया। 10 12 15 रसगुल्ले अगर उसने खा लिए तो फिर वो क्या करता है कि नहीं, अब मुझे नहीं खाया जाएगा, मुझे नहीं चाहिए अब रसगुल्ला। और जबरदस्ती अगर उसको खिलाने गए तो वो क्या करेगा, वो रसगुल्ला उसके लिए जहर का काम करेगा। क्योंकि जो रसगुल्ला उसको पहले सुख का कारण था, वही रसगुल्ला थोड़ी देर के बाद उसके लिए दुख का कारण बन जाता है, अब वो खा ही नहीं सकता। तो ये जो इंद्रियों का सुख है, ये इंद्रियों का सुख बहुत क्षणिक होता है। और जो सुख सुख लगता है, वो सुख ही दुख रूप में परिवर्तित हो जाता है। सुख की अतिशयता दुख में परिवर्तित हो जाती है। इंद्रियों के सुख की अतिशयता दुख में परिणत हो जाती है। पर ऐसा आत्मिक सुख के बारे में नहीं होता है। आत्मिक सुख जो होता है, वो जो जितना सुख अभी है उतना ही सुख अनंत काल के बाद भी रहने वाला है। एक बार वो सुख प्राप्त हो जाता है तो उस सुख में कम ज्यादापना होता ही नहीं है, कभी उस सुख से ऊब आती ही नहीं है। वो सुख अनंत काल तक टिका रहता है। तो वो इंद्रिय आत्मिक सुख को कभी त्यागा भी नहीं जाता और आत्मिक सुख कभी उबाता भी नहीं है। इंद्रिय जन्य सुख होता है, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, और उसमें थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी आने लग जाती है तो वो सुख हमें दुख रूप महसूस होने लग जाता है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय सुख होता है। तो इस इंद्रिय सुख का त्याग करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। सुह सायनम भन्ते जीवे किम जनये। सुह सायनम अणु अणुसुयतम जनये। सुख साता से जीव को क्या प्राप्त होता है, तो कहा कि सुख साता से अनुत्सुकता प्राप्त होती है। अनुसूयतम यानी अनुत्सुकपना, उत्सुकता जो होती है ना हमें, किसी बात की उत्सुकता, जैसे रसगुल्ला खाने की उत्सुकता थी, पर उत्सुकता थी तब तक, एक दो खाए तब तक अच्छी उत्सुकता रही, बाद में क्या हो जाता है, उसके प्रति विरति आ जाती है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद वो नहीं नहीं ऐसा लगने लग जाता है, तो उसके प्रति अनुत्सुकता आ जाती है। तो कहा कि सुख सायनम भन्ते जीवे किम जने, सुख शांतता को सुख, जो सुख वैश्विक सुखों की जो चीजें होती है उनका अगर हम त्याग करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। तो कहा कि जिस सुख का आप त्याग करते हैं, त्याग करने के बाद उन सुखों के प्रति आप अनुत्सुक हो जाते हैं। अनुत्सुक हो जाते मतलब उसके प्रति उत्सुकता नहीं रहती है कि अब वो मैंने इतनी वस्तुओं का त्याग कर दिया है, तो ये वस्तु अब मुझे मिलने वाली नहीं है, तो उन वस्तुओं का क्या हुआ, वो कैसी है, दूसरों ने उसका उपभोग लिया तो वो कैसा, उनको कैसा लगा, इन बातों की उत्सुकता रहती ही नहीं है। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बारे में वापस चिंतन चालू नहीं होता है। जैसे साधु संत होते हैं, साधु संतों ने कलर का त्याग कर दिया है, कलर कपड़े नहीं पहनना है, सिर्फ सफेद कपड़े पहनना है, बाकी के कलर्स के कपड़े नहीं पहनना है। तो बाकी के कलर को, कितने भी कलर के कपड़े कैसे भी रहे, तो उनके बारे में उनकी उत्सुकता नहीं रहती कि यार ये कलर कितना अच्छा लगता है, वो कितना अच्छा है, वो कैसा है, वो कैसा है, उन बारे में उनकी उत्सुकता रहती ही नहीं है। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी की भावना अंदर में नहीं रहती है, जिज्ञासा नहीं रहती है, उत्सुकता नहीं रहती है। तो अनुसूयतम यानी अनुत्सुकता प्राप्त होती है। फिर अनुसूययानम जीवे अणुकंपये अनुभड़े विगय सोगे चारित्र मोहनिजम कम्मम खवेई। जो अ, वैषयिक सुखों से विरक्त हो जाता है, वैषयिक सुखों से विरक्त होने वाला जीव अनुत्सुक हो जाता है, मतलब उन सुखों के प्रति उसकी उत्सुकता नहीं रहती है। और उत्सुकता न रहने के बाद उसको अनुकंपाशील वह बन जाता है। अनुकंपाशील यानी क्या, दूसरों के दुख को देखकर उसके मन में अनुकंपा के भाव, करुणा के भाव, दया के भाव जागृत हो जाते हैं। इतनी दयार्द हृदय उसका हो जाता है, उसको किसी बात की इच्छा नहीं रहती है, किसी बात को प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रहती है। पर अगर दूसरा कोई कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, कोई किसी पीड़ित व्यक्ति है, किसी को कुछ तकलीफ हो रही है, तो उनके दुख को देखकर इनके मन में अनुकंपा के भाव जागृत हो जाते हैं।
दूसरों के प्रति दया के, करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। अनुकंपा यानी अनुकंपा के भाव जागृत हो जाते हैं। फिर अनुभड़े, अनुभड़े यानी क्या, वो निरहंकार हो जाता है, अहंकार रहित अवस्था उसकी हो जाती है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहता, कोई इतना कहते नहीं फिरता कि मैंने इतना त्याग किया है, उतना त्याग किया है, मैंने ये संसार छोड़ दिया है, मैंने ये चीजें छोड़ी है, मैंने उन चीजों का त्याग किया है। अरे तेरी थी ही कौन सी चीजें कि जो तुझने त्याग किया है। त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो वस्तु हमारी है ही नहीं उसका हम क्या त्याग करें। जो वस्तुएं हमारी है ही नहीं उनका त्याग करना और उसका ढिंडोरा पीटना ये हमारा काम ही नहीं है। क्योंकि वस्तु वस्तुएं जितनी भी है वो सारी पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य का आत्म द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं, दोनों एकदम अलग है। पुद्गल द्रव्य पुद्गल के स्थान पर है, आत्म द्रव्य के स्थान पर है। तो दोनों का संबंध ही नहीं है। तो उन वस्तुओं का मैंने त्याग किया, मैंने इतनी सब्जियों का त्याग किया, मैंने मिठाई का त्याग किया, मैंने इसका त्याग किया, मैंने उसका त्याग किया, ऐसा ढिंडोरा पीटने से कोई मतलब है क्या? कुछ भी मतलब नहीं है। और जितना हम ढिंडोरा पीटते जाएंगे उतने ज्यादा अहंकारी बनते जाते हैं। मैंने देखो इतना त्याग किया, तुमने इतना भी नहीं छोड़ा, तुम इतना भी नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार की भावना हमारे मन में आती है और हम अहंकार से भर जाते हैं। तो जो उन बातों से उत्सुक ही नहीं रहते हैं, छोड़ ही देते हैं उन बातों को, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हम लोग जब शरीर क्रिया करते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं, निहार करते हैं, मतलब पेट साफ हमारा होता है। तो पेट साफ होने के बाद हम उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं कि मैंने कितना कचरा छोड़ा है, कितना कचरा छोड़ा है, कैसा कचरा, उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छूट गया तो छूट गया, उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। वैसे जो भी वस्तु व्यक्ति को हम छोड़ते हैं तो उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। तो वो अनुत्सुकता आती है, अनुत्सुकता के बाद अनुकंपा मन में आती है, अनुकंपा के बाद अनुफड़ यानी निरहंकारी अवस्था हमारी हो जाती है। अहंकार किसी बात का नहीं रहता है। और अहंकार नहीं रहा तो शोक रहते, विगय सो गए, विगय सो गए यानी विगत शोक यानी शोक रहित अवस्था हो जाती है। किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का शल्य मन में ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। उसने मुझे पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक, उसको ऐसा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, मेरा आदर किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, जो भी मेरी बात मानी तो ठीक, नहीं मानी तो ठीक, हर बात में वो संतोषी रहता है, हर बात में शांत रहता है, किसी प्रकार का शोक नहीं करता है। अंतर के अंदर में जी जलता भी नहीं है और जलाता भी नहीं है, जेलसी भी नहीं होती है और अंदर से जलन भी नहीं होती है। तो इस प्रकार की अवस्था उसकी विगत शोक मतलब शोक रहित अवस्था उसकी हो जाती है। और शोक रहित अवस्था होने के बाद वह चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करता है। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करना यानी क्या? कर्म मोहनीय कर्म दो प्रकार के हमने देखे थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म जो होते हैं वे सत्य के स्वरूप का बोध होने नहीं देता है। दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है कि सत्य बातों का बोध होने नहीं देता। दर्शन मोहनी का उदय रहता है तब तक हम सत्य बात को जान नहीं पाते, सत्य का परिचय नहीं कर पाते दर्शन मोहनी के कारण। और चारित्र मोहनीय कर्म जो होता है वो सत्य समझ में आने के बाद उसके ऊपर आचरण में नहीं ला सकते। आचरण में लाने के लिए चारित्र मोहनीय कर्म बाधा उपस्थित करता है। तो इस प्रकार जब हम सुख शांतता से सुख वैषयिक सुखों के जो साधन है उनका जब हम त्याग करते हैं, वैषयिक सुखों का त्याग करते हैं, तो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय अपने आप होने लग जाता है और हमारे अंदर यथाख्यात चारित्र प्रकट हो सकता है। तो इतना फायदा इससे होता है। सुख सायनम भन्ते जीवे किम जनये, सुख सायनम सुख शाता, इसके दो अर्थ देखे, एक सुख शैया और एक सुख वैषयिक सुखों का त्याग, सुखों का त्याग और सुख शैया का त्याग, इस प्रकार दो प्रकार के अर्थ हमने देखे हैं। और इस सुख साता से क्या क्या प्राप्त होता है वो देखा कि वैषयिक सुखों से विरक्त होने के बाद अनुत्सुक होता है, अनुकंपाशील होता है, निरहंकारी होता है, शोक रहित होता है और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करता है। 5 बातें उससे हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये 29वें प्रश्न का अर्थ हमने आज देखा है। और इस 29 से 28 और 29 दोनों प्रश्नों को हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है।
और इसमें जो जो बातें आपके ध्यान में आई है उन बातों को आचरण में लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हो जाएगा और जल्दी से हम सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, अक्रिय अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मध्यान्ह हाँ बोलो। सम्यक तो पराक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम नए नए प्रश्न देख रहे हैं और नए नए प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी नई नई बातें हमें जानने को मिल रही है। हमारे साहब ने इतना अच्छा विश्लेषण किया है कि शैया के बारे में हमने सोचा नहीं था कि कर्म 3 प्रकार के, उसके बारे में भी नहीं सोचा था शायद। और वैषयिक सुख किस तरह से क्या करते हैं, अक्रिय अवस्था कैसे आती है, इस प्रश्न के माध्यम से, यानी प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि प्रश्न के उत्तर भी उसी कला से दिए जा रहे हैं। तो आज जो हमने 2 प्रश्न देखे, व्यवधान यानी क्या कि कर्म क्षय करके आत्मशुद्धि करने वाली शक्ति को व्यवधान कहते हैं। पूर्व कर्म संचित से क्या प्राप्त होता है, तो अक्रिय पूर्व कर्म संचित क्षय करने से अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है। अक्रिय अवस्था यानी क्या कि मन वचन काया का निरोध हो जाता है। और अयोगी अवस्था की जो हमने 13वें गुणस्थान में देखी थी कि एकत्व वितर्क विचार के द्रव्य के बारे में हम सिर्फ विचार करते हैं, एकत्व यानी सिर्फ आत्मद्रव्य का विचार। उस पे बाद सूक्ष्म क्रिया की थोड़ी सी क्रिया रहती है 13वें गुणस्थान तक, लेकिन आगे जब श्रेणी चढ़ते जाते हैं तो 14वें गुणस्थान में पहुंचकर सर्व क्रिया से मुक्त हो जाते हैं। यह हमारी अक्रिय अवस्था है। तो व्यवधान से अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है। जब अक्रिय अवस्था आती है तो आसक्ति भाव अपने आप छूट जाते हैं और कर्ता भोक्ता के भाव मन से निकल जाते हैं। मेरा सिर्फ मेरे द्वारा क्रिया हो रही है, शरीर मेरे द्वारा मैं देख रहा हूँ और शरीर के द्वारा क्रिया हो रही, ये भाव आने लगते हैं। तब हम आत्मा और शरीर ये अलग है इसके अनुभूति कर सकते हैं। अभी 3 कर्म के भी 3 प्रकार बताए कि पूर्व संचित कर्म, व्यवधान यानी तपश्चर्या से कर्म का क्षय होता है। तो पूर्व संचित कर्म यानी तपश्चर्या से कर्म का क्षय करना, और प्रारब्ध कर्म क्या है ना, समता की साधना से कर्म का क्षय करना। और क्रियामान कर्म क्या है कि आने वाले कर्म को संयम की साधना से रोकना है। यह बहुत ही अलग से यह बात आज ध्यान में आई और इतना सुंदर उस पर विश्लेषण हुआ है, तो सभी का चिंतन तो चालू जरूर हुआ है। और शैया के बारे में अगला प्रश्न पूछा था कि सुख शादीता से और सुख शादता से क्या लाभ होता है। सुख शैया यानी शैया के 2 प्रकार है, द्रव्य शैया और भाव शैया। द्रव्य शैया यानी जिस पर सोने के बाद, जिस शैया पर सोने के बाद थकान निकलती है और आत्मा में शांति आती है, प्रसन्न बन जाते हैं। लेकिन उसके आगे बताया है कि भावशैया, भावशैया 4 प्रकार की, कि सुदृढ़ श्रद्धा, भगवंत ने जो सिद्धांत बताए हैं उसमें कोई भी शंका कुशंका न होते हुए जैसा है वैसा ही मानना, वो दृढ़ श्रद्धा है। फिर यथालाभ संतोष यानी मेरे भाग्य में जो प्राप्त हुआ है वही व्यक्ति वस्तु जो भी कुछ मिला है उसमें ही संतोष रखना। दूसरों के वस्तु या दूसरों के सुख को देखकर असंतोष की भावना मन में नहीं आती, वो है यथालाभ संतोष। तीसरा है विषय विरक्ति, कि 5 इंद्रियों के विषय से विरक्त होना है। और चौथा है तप में उद्यत करना, तपश्चर्या से अंतर में स्थिरता आती है और सुख के प्रति अनुत्सुक बन जाते हैं। जिस सुख का त्याग करते हैं उसके बारे में अनुच्छेद बनते हैं, एक बार छोड़ दिया तो उसके बारे में पुनः चिंतन मनन नहीं होता। तो वैषयिक सुख दूसरों को देखकर, फिर बाद में दूसरों को देखकर जब ये अवस्था अनुच्छेद आवश्यकता आती है तो दूसरों के दुख देखकर दया अनुकंपा के भाव मन में आते हैं। और
उसके आगे जाकर अहंकार निरहंकारी बनते हैं। और चौथा है कि शोक रहित अवस्था प्राप्त होती है। अब शोक रहित अवस्था प्राप्त होती है तब चारित्र्य मोहनीय कर्म का क्षय होने लगता है। चारित्र मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय है, सत्य का बोध नहीं होने नहीं देता, और चारित्र मोहनीय क्या करता है, सत्य का बोध होने पर भी आचरण में नहीं ला सकते। तो इसलिए चारित्र मोहनीय का क्षय हुआ तो ही संयम की साधना कर सकते हैं। यह आज हमें पता चला। बहुत ही सुंदर विश्लेषण हुआ और छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन उसका गहन रहस्य हमारे साथ बता रहे हैं। उस पर अगर हमारा चिंतन चलता रहेगा, हम अनुप्रेक्षा करते रहेंगे, तो निश्चय में जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहेंगे। इसी श्रृंखला के साथ कल हमने 10 प्रश्न देखे थे, क्योंकि अनुप्रेक्षा करना है कि जो हमने आज तक सुना है उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। आज 3 या 4 प्रश्न पर विवेचन करेंगे कि प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। कल हमने देखा था सामयिक 24 वंदना, षडाक्षर का आज चौथा है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण होता है तभी प्रतिक्रमण किया जाता है। बाह्य जगत से आत्म जगत में प्रवेश करना अर्थात बाह्य संसार से लौटना ही प्रतिक्रमण है। अपनी चेतना पर में आकर्षित होकर पर में ही रमती रहती है। प्रमादवश हम अपने स्थान को छोड़कर पर में चले जाते हैं। जब जागृति आती है तो बाहर से अंदर आने की क्रिया शुरू हो जाती है। तो प्रतिक्रमण यानी अभी आलोचना हमने देखी थी, तो आलोचना कैसी देखी थी, हमें आगे आगे देखना है, और प्रतिक्रमण में क्या करना है, पीछे देखना है। तो पीछे देखना यानी कैसा कि यानी जो भी घटना घटती है अभी सोते समय से लेकर, पहले हमने उठते समय से सोते समय की घटना देखी थी। प्रतिक्रमण में क्या करना है, सोते समय से लेकर पीछे पीछे जाना है कि इसके पहले मैंने क्या किया, उसके पहले मैंने क्या किया, उसके पहले करते करते उठते तक जब हम ये साधना शुरू कर देते हैं तो पता चलता है कि प्रतिक्रमण यानी जो भी घटना होती है उसे सोते समय से उठने तक समय तक क्रम से देखना, यानी पीछे पीछे जाना प्रतिक्रमण है और आगे आगे जाना वह आलोचना है। अभी व्रत नियमों का अभी प्रतिक्रमण करने से क्या फायदा होता है, तो प्रतिक्रमण करने से व्रत नियमों का उल्लंघन होने से व्रत में छेद होता है, यानी व्रत में दोष लगता है। उसे देखकर जैसे सुई डोरे की तरह छेदों को, सुई और डोरा छेदों को ढकने का काम करता है, उसी प्रकार प्रतिक्रमण मन वचन काया की चंचलता से जो अश्रव हो रहा था वह बाहर से आने वाले कर्म को रोकने का काम करता है। आश्रव रुकता है, चारित्र निर्दोष बनता है, और पास समिति जो विवेक से चलना है, विवेक से बोलना है, विवेक से खाना पीना है, विवेक से आदान प्रदान करना है, और विवेक से ही जो वस्तु ये करने पर ठानी यानी फेंकनी, तो उसको भी विवेक से ही करना है। तो ये 5 समिति और 3 गुप्ती कि मन को वश करना है कि कहीं पर भी भौतिकता में इतना नहीं अटकना कि तुरंत अपनी आत्मा का स्मरण करके आत्मा की ओर आने का प्रयास करना, वो मन को वश करना है, वचन को वश करना है और काया को वश करना है। तो ये अष्ट प्रवचन माता इसको कही जाती है। 5 समिति यानी 3 गुप्ती और 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन माता है। इस अष्ट प्रवचन माता के पालन अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं तो अष्ट प्रवचन माता के पालन में तल्लीन हो जाते हैं और प्रसन्नता से समाधि युक्त स्थिर शांत होकर निर्विघ्नता से हम विचरण करते हैं। यानी जो दोष लगे हैं, दोष का निरीक्षण किया है, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया है, तो स्थिर शांत होकर ऐसे पाप मेरे द्वारा नहीं होंगे, इसके हम प्रतिज्ञा करते हैं। अभी उसके आगे बताया है कि कायोसर्ग करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। काया में रहते हुए ममत्व भाव को छोड़ना है। शरीर में कुछ भी होता है उसके प्रति आसक्ति नहीं और उपेक्षा भी नहीं करनी है। शरीर से अलग रहना और आत्मा में स्थिर होना।
काय सर्ग मस्तिष्क में रहे हुए सुख दुख के केंद्र को निश्चेष्ट बना देता है। आत्मा का स्मरण और शरीर का विस्मरण। काय सर्ग में जीव अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित योग्य दोष अतिचारों का विशोधन करता है। जिस प्रकार सिर से बोझ उतरने के बाद भारवाहक सुखी हो जाता है, उसी प्रकार प्रशस्त ध्यान में लीन होकर साधक सुख पूर्वक विचरण करता है और उत्तरोत्तर आत्मा की विशुद्धि करता है। यह काय सर्ग का फायदा है। तीसरा पता है कि प्रत्याख्यान करने से जो 6 आवश्यक है, सामयिक, चविस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायस्थ, अभी हम देख रहे हैं कि प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो प्रत्याख्यान यानी जीव की 2 प्रकार की संस्कृति है, एक भोग प्रधान संस्कृति और एक त्याग प्रधान संस्कृति। भोग प्रधान संस्कृति के द्वारा हमारे अंदर तीव्र परिग्रह वृत्ति होती है। जो भी कुछ मिलता है तो लोभ बढ़ते ही जाता है। तो एक एक संग्रह करने की हमारी वृत्ति, एक एक वस्तु का संग्रह करने की हमारी वृत्ति बन जाती है। तो तीव्र परिग्रह वृत्ति बन जाती है। कितना भी प्राप्त हुआ तो इच्छा पूर्ण नहीं होती और भोग में तृप्ति नहीं होती है। तो अशांत अवस्था होती है तो वास्तविकता को हम पहचान नहीं पाते। यह भोग प्रधान संस्कृति में होता है। लेकिन त्याग प्रधान संस्कृति यानी प्रत्याख्यान से असंयमित प्रवृत्ति का मर्यादा पूर्वक त्याग होता है और आश्रव के द्वार बंद हो जाते हैं। आश्रव के द्वार यानी कर्म आने का मार्ग रुक जाता है। इच्छाओं का निरोध होता है। एक एक इच्छा जो बढ़ती थी वो इच्छा क्या हो जाती, रुक जाती। इच्छाओं का निरोध हो जाता है और अपने इच्छाओं का निरोध अपने आप होता है। इच्छा निरोध से सभी द्रव्यों के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो भी कुछ हमारी तृष्णा है वो अपने आप कम होने लगती है और मन शीतल और शांत होकर परम शांति से विचरण करता है। तो प्रत्याख्यान से इतना बड़ा हमें याद होता है कि प्रत्याख्यान के द्वारा हम मोक्ष मार्ग की ओर कैसे बढ़ सकते हैं कि बातें अपने आप छूटनी है। हमारे सबने कहा कि यह वस्तु कोई हमारी है ही नहीं, वो अपने पराई वस्तु है। पुद्गल में इतना रममान नहीं होना है कि वो अपने आप छूटना चाहिए। ये प्रत्याख्यान का महत्व है। प्रत्याख्यान तो हम जो प्रत्याख्यान करते हैं, शायद वो द्रव्य प्रत्याख्यान हो गया हमारा कि बहुत सारी मर्यादा हमने कर ली। लेकिन द्रव्य प्रत्याख्यान के साथ सही में भाव प्रत्याख्यान अगर हमारे हो जाएंगे तो निश्चय में मुक्ति मार्ग के ओर हम बढ़ते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न में उषा जी ताकिया ने हैंड रेज किया है। उषा जी, है क्या उषा जी का? पता नहीं है। तब तक हम शीतल जी। में बंदा में महाराज साहब जब आपने कहा अक्रिय अवस्था के बारे में, आज हमने कहा कि जिसमें आपको कोई चीज की आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, किसी की सराहना, आप मतलब सराहना और प्रशंसा की आप लालसी नहीं हो। पर आपने उदाहरण भी ये दिया कि छोटा बच्चा जो है वो मतलब उसकी ड्राइंग है, वो चाहता है कि उसकी सराहना करे। पर अगर हम ये नहीं करते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द व्हाट यू से अपब्रिंगिंग ऑफ द किड्स। हम तुरंत हर चीज बंद नहीं कर सकते। जो अच्छा है ठीक है, हम उसे बता सकते हैं ये अच्छा नहीं है, बट वी हैव टू मोटिवेट एवरीवन टू लिव इन दिस वर्ल्ड। वी कैन नॉट से आज हम भी मतलब शकुंतला आंटी की भी हम लोग सराहना करते हैं बिकॉज वी लाइक्ड इट। दैट डजंट मीन कि वो चीज गलत है, या फिर आप जो कहते हैं वो हमें समझ में आता है। वी अप्रिशिएट दैट एंड वी लव दैट। सो दैट इज आल्सो। हाँ, ऐसा नहीं कहा है
मैंने क्या कहा था कि हमें बचपन से ऐसे आदत होती है कि हम जो भी काम करते हैं उसकी सराहना हो, सब लोग उसको एक्सेप्ट करें और सब लोग उसको सराहें। तो वो बचपन से हमें संस्कार वैसे पड़ जाते हैं हमारे ऊपर। तो बड़े होने के बाद भी हम छोटी छोटी जो भी काम करते हैं तो हमें अपेक्षा रहती है कि कोई हमें अच्छा कहे। तो ये अपेक्षा रखना, ये बराबर इसको अक्रिय अवस्था के तक नहीं ले जाती। अपेक्षा रखने से जो काम करते हैं वो कार्य, वो क्रिया हमें अक्रिय अवस्था तक नहीं ले जा सकती। अपेक्षा न रखते हुए काम करते जाओ, कोई सराहे तो ठीक है, नहीं सराहे तो ठीक है, कोई अच्छा कहे तो ठीक है, कोई बुरा कहे तो ठीक है। ये मन के भाव को हमें क्लियर करना है, इस प्रकार के भाव मन में लाना है कि हमें जो भी काम करते हैं उन कामों में हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना है, अनासक्त भाव से काम करना है। तो अनासक्त भाव से काम करते करते हमारी क्रिया अक्रिय अवस्था तक पहुंच सकती है। ये स्वयं ओके। के बारे में, औरों के बारे में नहीं। तो हमें साधना के क्षेत्र में ऐसा करना है। वो तो व्यवहार में तो सब होता ही है, व्यवहार में हम बचपन से भावना हमारी रहती है, छोटे बच्चों में ही वे भावना पनपती जाती है कि कोई हमें सर है, हम जो भी काम करते हैं सबने अच्छा कहना चाहिए, उसको उससे स्फूर्णा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो आगे बढ़ता है। वो बात तो बराबर है। पर जब हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उस समय हमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना है। जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करना, काम करो और गड्ढे में डाल, काम का भलाई करो और गड्ढे में डाल, इस प्रकार से भावना हमें रखनी है और निष्काम कर्मयोग करना है। जब तक हमारा निष्काम कर्मयोग नहीं होता है तब तक हमारी क्रिया अक्रिय अवस्था तक नहीं पहुंच सकती। अच्छा, स्वयं मतलब के बारे कर्म में। कर और भाव, मतलब फल की अपेक्षा ना कर, जो हम लोग फल कहते के- हैं वो हमें हाँ, साधना में ये मतलब अक्रिय अवस्था तक ले जाएगा। ले आपकी जाएंगे। स्वयं की साधना साधना के लिए, स्वयं की साधना के लिए। ओके, थैंक यू। आगे हाँ प्रमिला जी जैन। मथेंद्र नामी महाराज जी। हाँ। महाराज जी, जैसे आसक्ति और ममता में क्या अंतर है दोनों में? आसक्ति ममत्व एक ही है। जहाँ आसक्ति होती है वहां पर, वहीं पर ममत्व भाव था। आसक्ति यानी हमें उसकी अपेक्षा रहती है और ममत्व भाव हमारा आश्चर्य भाव जागृत होता है। आसक्ति यानी जो वस्तु है उस वस्तु के प्रति हमारा प्रेम भाव रहता है, वो वस्तु को प्राप्त करने की, वस्तु हमारे पास आई न दूर जाए, हमसे छूट न जाए, इस प्रकार की भावना ये आसक्ति की भावना है। और जो सामने या व्यक्ति है उसके प्रति हमारे मन में करुणा के भाव, वात्सल्य के भाव होते हैं, वो ममत्व भाव है। ये मेरा तो जिसमें लगाव ज्यादा हो मतलब वो ममता हो गया। मेरा भाव है, ऐसा जागरण, मेरापन जागना, ये ममत्व है। और उस वस्तु के प्रति आसक्त भाव, मतलब वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वो वस्तु हमसे दूर ना जाए इसके लिए जो प्रयास करना है वो आसक्ति भावना है। दोनों ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ममत्व मेरापन जागृत है। ठीक है, बताइए महाराज जी। हाँ जी। थैंक यू प्रमिला जी। आगे सुनीता जी, अंतिम प्रश्न है। सुनीता जी जैन। हाँ, मथेरन भाई महाराज साहब, हाँ जी। मथेरन महाराज साहब, मैं पूछ रही हूँ, पूर्व संचित कर्म तपस्या से क्षय होते हैं, तो तपस्या का मतलब उपवास बेला तेला या कुछ और भी कर सकते हैं? 12 प्रकार की तपश्चर्या बताई गई है, तप के 12 प्रकार हाँ, बताए उनमें से हैं। कुछ भी, जैसे स्वाध्याय वगैरह भी करते हैं तो अपन उनसे भी क्षय होते हैं। हाँ हाँ, 12 प्रकार के तप, पर वो तप हाँ के अनुसार तप होने चाहिए, सिर्फ हाँ, करने के लिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल महाराज साहब, वो तो आप जो समझा रहे हैं कि मतलब द्रव्य और भाव वाले, कि मतलब बहुत हाँ फर्क करने में और कहने में है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और महाराज तो साहब दूसरी भाव मैं एक से तपश्चर्या जब होती है, भाव तपश्चर्या किसी भी प्रकार की करो, 12 में से कोई भी तप करो, भाव हाँ तपश्चर्या अगर होती है तो हाँ, उससे कर्म का क्षय होता है। बिल्कुल। और महाराज साहब जी, मैं एक और पूछना चाह रही थी महाराज साहब, जो मैं शुरू से सुन रही हूँ, सम्यक दर्शन सुना, गुणस्थान सुना, सभी में यही आ रहा है कि शरीर अलग और आत्मा अलग। महाराज साहब बराबर। है ना, महाराज साहब ये हम बार बार भूल जाते हैं, सुनते जब तो बहुत अच्छा लगता है, वो लेकिन कार्य करते संस्कार, हैं। हमारे हाँ आने काल से संस्कार पड़े ना, शरीर के साथ ही हमारी आत्मा रही है ना हर जन्म में। तो शरीर बिल्कुल। के गाढ़े संस्कार बन गए हैं, तो वो छूटना इतना आसान नहीं है, इतने हाँ जल्दी नहीं छूट सकता। पर अंतर का बोध जब प्राप्त हो जाता है, दर्शन मोहनीय कर्म जब हट जाएगा तो अपने आप हाँ छूट जाएगा
अपने आप शरीर अलग और आत्मा अलग महसूस होने लग जाएगी। तो दर्शन मोहनियों को कम करने का प्रयास करना है हमें। वो बार से सुनने में इतना अच्छा लगता है, करने की भी इच्छा होती है, लेकिन फिर सांसारिक कार्य करते करते बस फिर वापस वही उसमें रम जाते हैं। हाँ बराबर है, वो तो होता ही इसलिए अनुप्रेक्षा करनी है। है। बिल्कुल। और हमारा सब ये जो अपन क्रिया करते रहते हैं ना, मतलब जैसे हम कुछ भी करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, तो हमारे सब भाव जुड़ते मतलब विचार बहुत चलते हैं अपने मन में, भाव नहीं जुड़ पाते हैं मतलब। वो वैसा ही होता है क्योंकि मन अपना इतना चंचल है और हाँ वो हमें उलझाते रहता है, वो हाँ कभी हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। पर बिल्कुल उसी के ऊपर हमें काम करना है, वही बिल्कुल हमारा सब। तो हाँ हमें एकदम कंट्रोल में लाने का प्रयास करना है। जब भी हम उलझते जाते हैं तो उस समय जागरूक रहना है कि नहीं, मुझे यहाँ उलझना नहीं है, मेरा हाँ लक्ष्य ये है, मुझे ये काम करना है, यहाँ पर मुझे ध्यान देना है। मैं माला फेर रही तो माला में ही ध्यान रहना चाहिए। मुझे दूसरे विचार आए तो अभी इन विचारों का समय नहीं है, ये विचार करने का टाइम मेरे पास अभी नहीं है। इस प्रकार अवेयरनेस जितना आपका रहेगा, जागृति हाँ जितनी रहेगी, तब आप अपने में स्थिर हो सकते हैं, तब आप शांत हो सकते हैं, विचारों से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल हमारा सब ये कोशिश करनी है, हम आपके सुन के समझ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बाकी है अभी तो। अब उसको थोड़ा थोड़ा प्रयास हाँ, करेंगे, हमारा आचरण सब में आ बहुत जाएगा। बहुत आभार आपका, बहुत ही सुंदर समझाते हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर की कृपा है। हमारा सब बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। हाँ बिल्कुल हमारे सब मथे नंदे हमारे सब मथे हाँ नंदे। जी। धन्यवाद सुनीता जी। एक्चुअली अभी 9:10 हो गए और 3 हैंडल्स है। मुझे लगता है कि मैं एक क्षमा मांगता हूँ कि कल मैं इनका ले लूंगा, अमित जी नहार, लता जी बागमार और ईशा जी का। मैं कल आपका 100% मैं नाम आपको ये करूंगा, तो आप वहाँ हैंड रेज कीजिए, कल जरूर आपका प्रश्न ये हो जाए। जयश्री जी खाबिया भी है, कल ले लेंगे। हाँ, आज के प्रश्न लिख के रखना मंगल है तो कल तक भूल जाएंगे। प्रश्न लिख के रखना अपने पास और कल पूछ लेना वापिस। हाँ, नहीं हैंड समय रेज ही है इनके, डायरेक्टली पूछेंगे। हाँ नहीं, उनके मन में जो प्रश्न होंगे वो भूल जाएंगे ना, तो लिख हाँ के हाँ रखे हाँ, तो समझ जाएगा इसलिए। बराबर बराबर। हाँ हाँ ठीक है, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 ना दुःख करना सुख करना वरण करना तो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। और ये सबको YouTube की अगर लिंक चाहिए तो अर्चना जी के पास भेजी है, वो YouTube की लिंक आप सब में शेयर कर दीजिए अर्चना जी, ताकि हाँ। सबको जितने भी सेशन हुए हैं वापिस सुन सकते हैं सब। यस यस, आज मैं सबको शेयर कर देती हूँ सभी ग्रुप में। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। कल बराबर 9 बजे जुड़ना है। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, कल जरूर जरूर अपना प्रश्न पक्का पूछना है। हम थोड़ा जल्दी विवेचन खत्म करेंगे 5 मिनट पहले, तो आप सभी के क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।